नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लद्दाख के प्रमुख नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक गंभीर घटना है। लद्दाख कितना संवेदनशील है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज भी बात जरूर करेंगे। लेकिन सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिर्फ उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया गया है, बल्कि सरकार ने उनकी एक संस्था जो छात्रों के बीच में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही थी, SECMOL संगठन जो है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है और उस पर जो है वो गैर कानूनी ढंग से काम करने का आरोप लगाया गया है। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक प्रमुख चेहरा है और उनकी गिरफ्तारी एक चिंताजनक स्थिति को जन्म देती है। आप जानते ही हैं कि लद्दाख कितना संवेदनशील क्षेत्र हमारे लिए है। 1999 में यहाँ करगिल का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में। आपको पता है कि ये दुर्गम युद्ध भारत ने कितनी मुश्किल से जीता था। और फिर उसके बाद आगे चल करके 2020 में यहीं पर जो है प्योंगयांग झील के पास गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष हुआ था। यानी चीन और पाकिस्तान जो दोनों से लद्दाख की सीमाएं मिलती हैं। और लद्दाख को 2019 में जम्मू और कश्मीर से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 2019 से चीज़ें लगभग ठीक ठाक स्थिति में चली, लेकिन 2023 से वहाँ एक नया आंदोलन शुरू हो गया और ये आंदोलन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर चल रहा था। इसके साथ साथ 4-5 और छोटी मांगे हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। सोनम वांगचुक वैसे तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण का कार्यकर्ता हैं, जो कि लंबे समय से वहाँ पर पर्यावरण को लेकर काम कर रहे थे और ये इंजीनियर हैं पेशे से और कई तरह के जो तकनीक है उसको विकसित करने के लिए दुनिया भर में ये जाने जाते हैं। इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, जिसमें आइस स्तूप का निर्माण, कृत्रिम हिम नदी का निर्माण, ये करके उन्होंने वहाँ दिखाया कि किस तरह से लद्दाख की जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन 2023 से वो कुछ चीज़ों को लेकर सक्रिय हो गए थे, जिनमें से एक है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना। अभी बुधवार को वहाँ हिंसा भड़क उठी थी, उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो जला दी गई। एक पार्टी के कार्यालय को भी जलाए जाने की बात है। पुलिस ने गोली चलाई, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम वांगचुक को 2024 में जब वो दिल्ली आ रहे थे तब भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये थोड़ी चिंता की बात है कि आखिरकार जो ये क्षेत्र हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनके मांगों को सरकार मानने की जगह ये जो दमन का रास्ता है वो क्यों अपना रही है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया तो लद्दाख को जो है वो केंद्र शासित राज्य बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा भी नहीं दिया गया है। वहाँ पर 2 स्वायत्त संस्थाएं हैं, जिला संस्थाएं जिनको हम कह सकते हैं। एक लेह में है और दूसरा करगिल में है और इन्हीं 2 क्षेत्रों में ज़्यादा आबादी रहती है। बहुत छोटा, संख्या की दृष्टि से बहुत छोटा राज्य है। करीब आबादी जो है 3 लाख के आसपास है और मतदाता जो हैं 1 लाख के करीब ही हैं। तो ये स्थिति जो है बहुत ही गंभीर और विस्फोटक है, ख़ासतौर पे इसलिए कि ये राज्य बहुत संवेदनशील है। इसलिए सोनम वांगचुक वहाँ लंबे समय से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे। और एक बात और बताएं कि सोनम वांगचुक जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे और अचानक 2023 के बाद जो है वहाँ स्थितियाँ बदलने लगी। तो उनकी जो मांगे हैं उस पर एक हल्की सी चर्चा कर लेते हैं।
एक जो सबसे प्रमुख मांग उनकी है वो है लद्दाख को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब देखिए कि जम्मू और कश्मीर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। जम्मू और कश्मीर भी दिल्ली की तरह है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत सारे अधिकार हैं। और आपने देखा ही होगा कि दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के बीच कितनी तरह के विवाद होते रहते थे। तो ठीक उसी तरह से जम्मू और कश्मीर में भी वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा उसको नहीं मिला हुआ है और ये मांग वहाँ से भी उठ रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कई बार इस बात को उठा चुके हैं। लद्दाख की स्थिति और भी अलग है। लद्दाख को राज्य का दर्जा ही नहीं दिया गया है, केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है और वहाँ सारा अधिकार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है और जो स्वायत्त शासी संस्थाएं दोनों हैं वो बहुत स्थानीय स्तर पर कुछ काम को संभालती हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण मांग है उनकी कि छठी अनुसूची में संविधान की जो छठी अनुसूची है उसमें लद्दाख को भी शामिल किया जाए। अब ये छठी अनुसूची जो है वो क्या है, इस पर हम थोड़ी बातें जो है विस्तार के साथ करना चाहेंगे। ये जो छठी अनुसूची है वो एक तरह से आदिवासियों को कुछ खास तरह के विशेष अधिकार देती है और ये अधिकार हम जिनकी चर्चा करना चाहेंगे कि इसमें यह आता है कि स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं वो बनाई जाएंगी और ये जो स्वायत्त जिला परिषद होते हैं वो स्थानीय प्रशासन, विकास और संसाधनों के नियंत्रण का काम वो करते हैं। उसके बाद उनके पास कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि ज़मीन और प्राकृतिक संसाधनों का वो प्रबंधन करते हैं। आदिवासी समुदायों को अपनी ज़मीन, जंगल और संसाधन पर नियंत्रण रखने का विशेष अधिकार है, हमारा संविधान इसकी गारंटी देता है। उनको कुछ स्थानीय कानून बनाने का भी अधिकार है, जैसे ग्राम पंचायतों के बारे में कानून बना सकते हैं वो। विवाह, विरासत और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी नियम बनाने का अधिकार उनको है। विकास कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे जो हैं उसको देखने का अधिकार भी उनके पास होती है। उनके पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ होती हैं जिसमें क्या होता है कि जो छोटे मोटे विवाद हैं स्थानीय स्तर पर उनका वो निपटारा कर सकते हैं, उनका फैसला कर सकते हैं। उसके अलावा टैक्स वसूलने का अधिकार होता है, यानी आप देखते हैं कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी अभी हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, पानी टैक्स वगैरह वगैरह वसूलती है दिल्ली में या बाकी जगहों पर, उसी तरह से उनके पास भी लागू है। अभी जैसे कई क्षेत्र हैं देश में जिसमें कि ये लागू है, जिसमें असम का है और ये इसका नाम है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ये असम का है। गारो हिल्स काउंसिल ये मेघालय में है। खासी हिल्स ये भी मेघालय में है। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ ये त्रिपुरा में है। मिज़ोरम के चकमा, लाई और मारा स्वायत्त परिषदें हैं। तो इस तरह से आदिवासियों को इन 4 राज्यों में पहले से सुविधाएं दी जा रही हैं और लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक जो हैं अब यही मांग कर रहे थे, लेकिन अब इस मांग को मानने में क्या दिक्कत है सरकार ने कभी साफ नहीं किया है। तो इसी तरह से जो बाकी सारी चीज़ें आप देखते हैं कि वो भी बहुत बड़ी मांगें नहीं हैं। अब जैसे उनकी एक मांग है कि लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें दी जाएं। अभी लद्दाख में सिर्फ 1 लोकसभा सीट है और उससे बीजेपी के सांसद जो हैं अभी मौजूदा सांसद हैं। इन मुद्दों को लेकर के सोनम वांगचुक 2023 से आंदोलन कर रहे थे। 5 बार वो अनशन कर चुके हैं। 2024 में वो लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च यात्रा पर निकले, लेकिन रास्ते में ही उनको रोक लिया गया, उनको बस में बैठा करके और दिल्ली लाया गया। बाद में उनको डिटेन भी किया गया, लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं निकला। हम करगिल की इस बात को इसलिए गंभीर मानते हैं क्योंकि करगिल हमारा सीमा क्षेत्र है
कुल 3 लाख की आबादी है, 40% के करीब यहाँ मुस्लिम आबादी है, 40% के करीब बौद्ध हैं, और फिर उसके बाद 12-13% जो है वो हिंदू हैं। तो जो स्थिति है उसको देखते हुए हमारे लिए एक चिंता की बात होती है। आपको एक बात और ध्यान में दिला दूं कि सियाचिन, जिस पर 1962 से ही विवाद चल रहा है चीन के साथ में, वो भी करगिल का हिस्सा है। सियाचिन पर इस समय जो है वो चीन का कब्जा है, भारत उस पर अपना दावा करता है, उस पर बातचीत कहीं आगे नहीं बढ़ी है। और इसी बीच आपने देखा ही था कि गलवान घाटी में जो प्योंगयांग झील है उस पर एक बार संघर्ष हो चुका है, और उस संघर्ष में काफ़ी सारे फौजी भी मारे गए थे। हालांकि भारत और चीन के बीच में एक समझौता है जिसके तहत कि सीमा पर जो सैनिक तैनात होते हैं वो उनके पास हथियार नहीं होते हैं, तो बिना हथियारों के ये लकड़ी लट्ठे बट्टों से ये लड़ाई हुई थी। उसमें भारत के 20 सैनिक मारे गए थे और चीन के भी काफ़ी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। तो ये घटनाएं जो हैं वो चिंता को और आगे बढ़ाती हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार जब अलग राज्य बनाया गया तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया है। इसी तरह से जो उनकी दूसरी मांग है कि छठी अनुसूची में के अनुसार वहाँ के आदिवासियों को अधिकार दिए जाएं, वो उसको मानने में क्या हर्ज है, ये भी, इस पर भी सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। एक मांग और है, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए, ये भी नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी जो पूरे देश में है उसकी समस्या लद्दाख में भी है। तो आखिरकार क्यों सरकार ये छोटी छोटी मांगें पूरी नहीं कर रही हैं, ये एक गंभीर बात है। लेकिन हम इस मुद्दे को एक और पहलू तक ले जाना चाहेंगे। सोनम वांगचुक जो हैं वो आमतौर पर शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे थे। इनका जो संगठन है, जो SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ये संगठन जो है वो काफ़ी समय से वहाँ के युवकों में शिक्षा के प्रसार के लिए और संस्कृति के प्रसार के लिए काम कर रहा है। अब आप जाकर जब ये आंदोलन थोड़ा तेज़ हो गया तो सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया और उस पर यह आरोप है कि उसके जो फंड हैं उसमें अनियमितता की गई है। अब ये इसकी जांच होगी, पता नहीं कब तक क्या होगा। फिलहाल उस संगठन पर ही रोक लगा दिया गया है। उस पर विदेशी चंदा लेने का आरोप है। हालांकि सोनम वांगचुक ये कह चुके हैं कि उन्होंने कभी भी विदेशियों से चंदा नहीं लिया है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि अनसुलझे से हैं और इस पर सरकार की पूरी सफाई भी नहीं आ रही है। सोनम वांगचुक पर जो आरोप है वो ये है कि उन्होंने भड़काने वाला भाषण दिया। भड़काने वाले भाषण में का जो जिक्र किया गया, वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने जो कहा वो बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से जनरेशन जेड ने नेपाल में और श्रीलंका में ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा किया, सरकारें गिर गईं, उस तरह की स्थिति यहाँ भी हो सकती है। अब ये कोई ऐसी भड़काऊ बात तो नहीं कही जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक कोई जो कुछ आरोप लगाए गए हैं, जो आरोप सामने आए हैं, वो इतने ज़्यादा गंभीर नहीं हैं कि सोनम जैसे नेता को गिरफ्तार किया जाता। वो गांधीवादी हैं और बार बार कहते रहे हैं कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होना चाहिए। बुधवार को जब ये हिंसा फैलना शुरू हो गया तो उन्होंने अपना अनशन तुरंत रोक दिया और ये कहा कि हिंसा के जरिए समाधान नहीं हो सकता है, अहिंसक होना चाहिए। बहरहाल हिंसा की जांच सरकार कर रही है, करनी चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से समस्याएं हल होंगी या बढ़ जाएंगी। दो प्रमुख संगठन वहाँ के हैं जो कि इस आंदोलन को चला रहे हैं, जिसमें से एक करगिल में है और दूसरा जो है वो लेह में है। लेह का जो संगठन है उसके साथ भी सोनम वांगचुक जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं वो
ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं से इस पूरे आंदोलन को संभालने की कोशिश जो है वो नहीं की गई है। अब ये लेह एपेक्स बॉडी जो है उससे सोनम जुड़े हुए हैं और उसमें और भी कई नेता हैं जो कि इसमें सक्रिय हैं। दूसरा जो करगिल में है वो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसके नेता भी जुड़े हुए हैं। करगिल जो है वो वहाँ शांतिपूर्ण बंद आज आयोजित किया गया, वहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। लेह में ये घटनाएं हुई थी। तो सवाल ये है कि क्या गिरफ्तार करके इस आंदोलन को रोका जा सकता है? स्थानीय लोगों की जो अपनी इच्छा है उसको क्यों पूरा नहीं किया जा सकता है? जम्मू और कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया तो लद्दाख के लोग बहुत पहले से ही ये मांग कर रहे थे कि उन्हें कश्मीर से अलग कर दिया जाए ताकि स्वतंत्र रूप से वो अपने विकास की रूपरेखा बना सकें और तय कर सकें। लेकिन जो राज्य उन्हें मिला वो केंद्र शासित मिला, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं। जो स्वायत्तशासित संस्थाएं हैं उनके पास कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। तो ऐसे में जहां बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहिए था, वहां ऐसा लग रहा है कि सरकार सख्ती का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि बातचीत के लिए एक केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल को लेह भी भेजा गया है, लेकिन अगर गिरफ्तारियां होंगी बड़े नेताओं की, उन नेताओं की जो हिंसा में खुद शामिल नहीं थे। सोनम वांगचुक अलग जगह पर अनशन पर बैठे हुए थे, हिंसा की घटनाएं दूसरी जगह पर हुई। बताते हैं कि 2 लोगों की तबीयत 2 दिनों पहले ख़राब हो गई थी, उनको अस्पताल ले जाया गया और उससे वहाँ के जो युवा हैं वो भड़क गए थे। तो सवाल ये उठता है कि आप इस मसले को हल करना चाहते हैं या इसे और बढ़ाना चाहते हैं? कोई भी दबाव, कोई भी नियंत्रण जो है वो जन आंदोलनों को रोक नहीं सकता और इसलिए ये केंद्र सरकार के सामने है कि वो करगिल में शांति चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक एकजुटता जो है वो बनी रहे, या फिर वहाँ वो एक तरह का अनियंत्रित और एक आंदोलनकारी स्थितियों को देखना चाहते हैं। कभी भी किसी भी आंदोलन को ताकत से दबाया नहीं जा सका है, भारत में भी नहीं और दुनिया के दूसरे देशों में भी नहीं। बातचीत के जरिए, उन समस्याओं का समाधान के जरिए ही उनका हल किया जा सकता है। आखिर आदिवासियों को अगर 6ठी अनुसूची के हिसाब से कुछ स्वायत्त अधिकार दिए जाएं, जिसकी व्यवस्था संविधान में है और जो 4 सीमांत राज्यों में दिया गया है, जिसका जिक्र हमने पहले किया, तो यहाँ पर देने में क्या हर्ज हो सकता है? वहाँ के लिए एक अलग से लोक सेवा आयोग बनाने में क्या दिक्कत आ सकती है? क्या समस्या हो सकती है? शायद नहीं। अब रही बात लोकसभा की 2 सीटों की तो अभी चूँकि परिसीमन नहीं हो रहा है, परिसीमन का काम आगे है और ऑलरेडी ये बात साफ है कि इस बार लोकसभा की सीटें संभवतः बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए 30% आरक्षण अगले लोकसभा चुनाव से देना है, 2029 के चुनाव से देना है, तो उसके लिए सीटें तो बढ़ेंगी और उसके लिए जो लोकसभा है उसकी जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें भी ज़्यादा सीटों की व्यवस्था की गई है। तो ये बातचीत करके उनके सामने रखा जा सकता था और उसको समय पर पूरा भी किया जा सकता था, लेकिन उसकी जगह पर ये जो रुख अख्तियार किया गया है वो किसी भी तरह से इस पूरे आंदोलन को शांत करने की दिशा में बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अब भी समय है जब सोनम वांगचुक के साथ और जितने भी आंदोलनकारी हैं उनके साथ बातचीत की जाए और बातचीत करके इनका हल निकाला जाए, क्योंकि उनकी मांगें ऐसी नहीं हैं जो भारतीय संविधान के हिसाब से पूरा नहीं किया जाता। अनेक राज्यों में अलग राज्य के लिए आंदोलन हुए, राज्यों का विभाजन किया गया। एक उदाहरण आपका आंध्र का है, जिसमें आंध्र और तेलंगाना अलग किए गए। आप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया और बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश थे जो उनको धीरे धीरे करके विधानसभाएं दी गई और उनको राज्य का दर्जा दिया गया। तो लद्दाख को भी राज्य का दर्जा देने में कोई हर्ज नहीं है।
हो सकता था। कम से कम उनको कश्मीर के जैसी स्थिति दी जा सकती थी जहां पूर्ण राज्य नहीं, लेकिन एक अर्ध राज्य की तरह ही अधिकार दिए जाते, इनसे बातें बन सकती थी। इन सब की जगह जो सरकार का रुख है वो एक भ्रमित करने वाला रुख दिखाई देता है। तो आप ये बताएं अपने कमेंट में, अपनी टिप्पणियों में लिख करके कि इस आंदोलन पर आप क्या सोचते हैं। हम आपकी राय को भी अपने चैनल पर जगह देंगे। आज इस मुद्दे पर बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक अनुरोध आपसे ज़रूर करूंगा कि सत्य हिंदी का ऐप जो है डाउनलोड कीजिए। हमारे जो प्रोग्राम है जिनको आप पसंद करते हैं उनको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और इसके साथ साथ अपनी राय खुले तौर पर ज़रूर रखिए। हम आपकी राय से सहमत नहीं हों तब भी उसे जगह देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.